मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। हो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का नहीं, क्लास 9 पर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि जितने भी 9th में पढ़ने वाले छात्र थे वो हमसे खपा था, क्योंकि वह बोल रहा था कि ऐसा क्लास 9 वाला भी वीडियो बनाइए, सिर्फ आप 10 वाला बना रहे। इसलिए आज मैं क्लास 10 पर चर्चा करने वाला हूं, उसमें भी हीरोन के सूत्र पर। तो चलिए, सबसे पहले तो इसका बेसिक बात आप समझिए। हीरोन के सूत्र में ये चैप्टर क्लास 9 के 12.1 में आता है, क्लास 9 के, समझ गए ना। तो इसमें सबसे पहले तो आपको हीरोन के सूत्र के बारे में समझाऊंगा। आखिर ये हीरोन का सूत्र किस त्रिभुज में प्रयोग की जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ और इसको कहते हैं 90 डिग्री। और यहाँ 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, और इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं ABC। अब इस त्रिभुज में कहिए कि इस त्रिभुज का एरिया अगर निकालना होगा, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो कौन सूत्र लगेगा। तो इसमें लगेगा, आप जानते होंगे कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी ऊंचाई को लंब भी कह सकते हैं। और इस फॉर्मूला पर सेट करिए, इसमें निकल जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैं आज हीरोन के सूत्र पर चर्चा करूंगा, और हीरोन का फॉर्मूला किस त्रिभुज में लगता है तो उसके बारे में जरा समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, हीरोन का सूत्र जो है ना, विषमबाहु त्रिभुज में प्रयोग किया जाता है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। समझ गए। अब इसमें कहिएगा कि कभी कभी तो ऐसे होता है समकोणों त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग होता है, लेकिन इसमें कुछ नियम रहता है। कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर ऐसा नियम फॉलो करता है तो ये समझिए समकोण त्रिभुज के बारे में आपसे बात करता है। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा रहता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग रह सकता है। चलिए, ये अगर 5 है, ये 6 है, ये 7। देखिए, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग है। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग है, कोई ना कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा। एक बात और समझिए कि त्रिभुज का निर्माण तभी होता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए कैसे, अगर 5 और 6 को जोड़िएगा तो 11 हो जाता है, यानी 7 से बड़ा हुआ कि नहीं। 6 और 7 को जोड़िएगा, हमेशा दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 7 और 6 को जोड़िएगा तो 13 हो जाता है, यानी 5 से बड़ा हो जाता है। 7 और 5 को जोड़िएगा तो 12 हो जाता है, यानी 6 से बड़ा। तभी त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, सबसे पहले इसमें कुछ रूल नियम होता है, मैं उसको आज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो हीरोन का सूत्र, सबसे पहले हीरोन का सूत्र का प्रयोग आप करने से पहले आपको S निकालना होगा। अब मन में सोचते होंगे S की होता है, तो देखिए S माने हुआ सेमी पेरीमीटर, शॉर्ट नाम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो अर्ध परिमाप होता है। हिंदी में बोला जाए तो अर्ध परिमाप होता है। तो चलिए, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, इसके बारे में आप समझे। तो चलिए, ये कैसे निकलता है, इसका कोई फॉर्मूला भी है? जी है। S निकालना होगा
तो सभी भुजाओं का योग अब बटा में 2 होता है, यानी सभी भुजा का योग कर देंगे और बटा में 2 करेंगे। देखिए ये भुजा के सामने 5 है तो यहाँ a का मान 5 लेंगे, b का मान है 6 तो यहाँ b का मान 6 और c का मान 7 लेंगे और 2 से काटेंगे। s का मान निकलेगा और s का मान निकालने के बाद आपको हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो S बराबर होता है, रुकिए S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होता है। हीरोन का सूत्र जो होता है S माइनस रूट अंडर में बोलना है, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होता है। तो नोट किया जाए, ये 2 नोट याद कर लीजिए। तो चलिए एक बात और देखिए कि कभी कभी क्या होगा कि 2 भुजा का योग दिया रहेगा और एक भुजा नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपके सामने परिमाप को भी पेश करेगा। देखिए 6, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दे देगा, एक भुजा नहीं देगा। अब ये 18 जो दिया है ना, कह देगा 18 सेंटीमीटर, ये परिमाप है रे बाबू, परिमाप है। अब इसमें देखिए 2 भुजा आपको मालूम है और तीसरा भुजा नहीं मालूम है, तो तीसरा भुजा कैसे मालूम करिएगा, तो एक स्टार देख के और नोट लिखिए, इसको स्टार मार के एक नोट और लिखिए कि कोई भी आकृति होगा उसके सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। क्या बोले? कोई भी आकृति होगा उसके सभी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। इसके सभी भुजा का योग कर देंगे, यानी 7 प्लस में 6 और प्लस में ये भुजा तो नहीं मालूम है, और जब नहीं मालूम रहेगा तो x मान लीजिए और 18 है परिमाप। यानी कोई भी आकृति होगा तो उसके सभी भुजा का, इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा का योग ही परिमाप कहलाता है। 7 6 कितना 13, अब प्लस में x बराबर होता 18, x को रोक लीजिएगा तो 18 में से 13 घट न जाएगा, यानी x बराबर 18 में से 13 गया 5, और ये भुजा आप x माने थे, इसका मान 5 निकल गया। अब निकाल लीजिए s और उसके बाद हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए 1-2 सवाल उदाहरण आपके लिए और समझाने के प्रयास करता हूं। यहाँ 5 चलिए, इसमें आपसे कह दिया है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, S निकालना। S बराबर क्या होता है, तो सभी भुजा का योग, यानी a प्लस b प्लस c बटा 2 होता है। अब a का मान है 5, b का मान है 6 और c का मान कितना, a का मान सामने वाला 5, b का मान 6 और c का मान 7 होता है। बटा में 2 डालिएगा, 6 5 11, 11 में 7 जोड़िएगा तो 18, 2 से काट देंगे तो 9 आ गया, यानी ये 9 जो है S का मान है। अब लगा लीजिए हीरोइन के सूत्र से, इसको हीरो का सूत्र भी कह सकते हैं और हीरोइनों को कभी कभी कह सकते हैं। हीरो का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालिएगा तो रूट अंडर में होता है S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी होता है। चलिए बैठा लीजिए, S का मान है 9, 9 माइनस ए का मान है 5, फिर 9 में से 6 घटाइए, 9 में से 7 घटाइए। ऐसा करने के बाद इसको जरा मैं ऊपर मिटाता हूं। चलिए, तो 9 हुआ, ऐसे लिखिए 9 और नीचे में 9 में से 5 जाएगा तो 4 होता है। डायरेक्ट गुना में लिखिएगा, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 4 होता है। फिर जो है 9 में से 6 जाएगा तो 3 होता है,
9 में से 7 जाएगा तो 2। हाँ, इच्छा है तो सबको गुना करके वर्गमूल निकालिए, और नहीं तो एक एक संख्या को अभाज्य गुणन करके और जोड़ा में एक ठो बाहर कर लेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल ही है। तो चलिए, अगर मैं डायरेक्ट गुना कर लूं, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 24 नमक कितना 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, यानी 216 आ जाता है। और 216 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए छोटे छोटे भागों में। 9 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 3 इंटू 3 में टूटेगा, 4 को 2 इंटू 2 में, फिर 3 इंटू में 2, जोड़ा में एक ठो बाहर, और जिसका जो बाहर नहीं निकलेगा उसको टोपी पहनने लिए छोड़ दीजिए। तो 3 3 मिल रहा है तो 3 हो गया बाहर, 2 2 मिलता है तो 2 हो गया बाहर। और देखिए वो 3 और 2 हंस रहा है कि हमरा तो नहीं न पकड़ पाया तू। तो सही बात है, आप नहीं इसको कुछ कर पाए। तो 3 दूना 6 ये रूट में रह जाएगा, और यहाँ पे आ गया 3 दूना 6 रूट अंडर 6 आपका आंसर आया। तो नोट करिए। चलिए एक सवाल और आपके लिए मैं प्रस्तुत करता हूं। ये इश्क है क्या एक रोग बरा, ये इश्क है क्या एक रोग बरा। तो चलिए तीसरा सवाल में आ गए हम। तीसरा उदाहरण में, दूसरा उदाहरण में ए बी सी। चलिए ये भुजा 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10। ठीक, अब सबसे पहले तो क्या करना है जानते हैं। हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, और आप निकालिए इसको। तो चलिए निकालिए, उसके बाद कमेंट में लिखिएगा आंसर। और नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ देखिए। सबसे पहले तो एस निकाल दीजिए। एस बराबर होता है सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग बटा 2। 10 10 20 10 30 बटा 2, यानी काटिएगा तब 15 आएगा। उसके बाद लगाइए हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। ये एस रूट अंडर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। एस का मान है आपको भैया 15, फिर 15 में से 10, फिर 15 में से 10, फिर 15 में से 10 को घटा लीजिए। यहाँ आया 15, 15 में से 10 घटाइएगा तब 5, फिर 5, फिर 5। अब गुना कर लीजिए, और नहीं तो तोड़ लीजिए। इसको तोड़िएगा 15 को तो 3 इंटू 5 आएगा, फिर वो 5 है, 5 है, 5 है। चलिए जोड़ा में कर लीजिए बाहर। ये जोड़ा है तो ये वो पंटकिया बाहर, जोड़ा है तो ये गौरव बाहर। अब देखिए ये बेचारा 3 हंस रहा है कि हमरा तो नहीं निकाल पाया बाबू तुम। हाँ सही बात है, नहीं निकाले तो रूटे में रहेगा, यानी 25 रूट अंडर 3 आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीखे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।